प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 19/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 18 अध्याय 13 वचन। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें किस तरह रहना है, किस तरह हम दूसरों से बात करते समय या बात सुनते समय रहना है, किस तरह हम दूसरों को जवाब देना है, ये सारी बातें बताता है। कोई व्यक्ति जो है अगर हमसे बात करे तो उसका सारे बातों को सुनना है, समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। अगर बिना सुने उसको उत्तर देंगे तो हम मूढ़ कहलाए जाएंगे, मूढ़ ठहरेंगे। सामने वाला जो कुछ बताने आया वो भी हमें मूढ़ समझकर वह जो बात बताना था उसको नहीं बताएगा और फिर कर चला जाएगा। हमारे ऊपर जो भरोसा है वह टूट जाएगा। मेरे प्रियो, हमें मूढ़ नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है। परमेश्वर का वचन, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि परमेश्वर के वचन जो कहता है उसको अच्छी तरह समझना है। जो समझ में आया थोड़ा बहुत समझकर हमें जवाब नहीं दे देना है, ये तो इसमें तो ऐसा लिखा है, इस तरह नहीं बोलना है। अच्छी तरह समझना है। परमेश्वर का वचन जो है गलत नहीं बताता। थोड़ा बहुत समझकर हमें गलत नहीं समझ लेना है और गलत डिसीजन नहीं ले लेना है, बल्कि धीरज के साथ परमेश्वर का वचन को सुनना हमारे लिए आवश्यक है। जो समय जो है, हमारा समय को वचन के लिए देना आवश्यक है। कलीसिया में जाना, कलीसिया में बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनना, एक वचन को लेकर वो वचन जो है क्या बताता है, क्या बोलता है, उसका मूल को समझना हमारे लिए आवश्यक है। थोड़ा बहुत समझकर हमारा दिमाग में निर्णय नहीं ले लेना है, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उस मूल को हमें अच्छी तरह समझना है। मेरे प्रियो, ये दोनों बातों को हमारा जीवन में जब हम लागू करेंगे तो हम बुद्धिमान कहला जाएंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन को हल्का फुल्का जानकर, हल्का फुल्का समझकर हम गलत समझ लेते हैं और गलत जो है हमारा दिमाग में बिठा लेते हैं, तो हम जो है मूढ़ कहला जाते हैं। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं कहता, बल्कि एक मूढ़ व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। हमें अच्छी तरह पढ़ना और समझना, एक एक वचन को अच्छी तरह हम जो है समझना हमारे लिए आवश्यक है। जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हर एक वचन का जो है गहराई को हमें सिखाते हैं, विस्तार पूर्वक हमें सिखाते हैं। जब हम परमेश्वर के कलीसिया में जाते हैं तो हम परमेश्वर का वचन के सही जो है मूल को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई परमेश्वर के दास का प्रचार को जब हम सुनते हैं तो हम परमेश्वर का वचन का मूल को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन का मूल को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का मूल को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम यूं ही एक बार पढ़कर थोड़ा बहुत समझकर जो है हमें गलत नहीं समझ लेना है, बल्कि अच्छी तरह पढ़ना है। वचन क्या बोलता है उस बारे में हमें जानना है, प्रार्थना के साथ पढ़ना है, पवित्र आत्मा के जो है सहायता के साथ हमें पढ़ना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, प्रभु यीशु हमें सिखाएंगे। जब हम अच्छी तरह परमेश्वर का वचन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम बुद्धिमान कहला जाते हैं, ज्ञानवान कहला जाते हैं। मूढ़ता से हम जो है फिर जाते हैं, हमें कोई मूढ़ व्यक्ति नहीं कहेंगे। मेरे प्रियो, हम इस संसार में किसी व्यक्ति से बात करते समय कैसे बात करना है,
उस बारे में ये वचन जो है हमें सिखाता है। और इस वचन के द्वारा ये भी हमने मनन किया है कि परमेश्वर का वचन को किस तरह पढ़ना है, जानना है, किस तरह उसका मूल को, गहराई को समझना है। मेरे प्रियो, जो भी हमने मनन किया उस सारे बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम मूढ़ नहीं बल्कि बुद्धिमान बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें मदद करेगा, चलाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम इस संसार के जीवन में क्यों ना हो या आत्मिक जीवन में क्यों ना हो, हम मूढ़ व्यक्ति ना बनने पाएँ परमेश्वर, बल्कि हम बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाएँ परमेश्वर। हम हालेलुया हर बात को अच्छी तरह जान लेने पाएँ, समझ लेने पाएँ, सुनने पाएँ परमेश्वर। हम थोड़ा बहुत सुनकर हम गलत नहीं समझने पाएँ परमेश्वर, बल्कि हम पूरी बातों को जानने पाएँ, समझने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे बात करे तो उस बात को अच्छी तरह हम सुनने पाएँ परमेश्वर, पूरी बात को हम सुनने पाएँ, समझने पाएँ। आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर का वचन, आपके वचन जो कहता है, उस वचन का गहराई को हम जानने पाएँ परमेश्वर। हम गलत नहीं समझने पाएँ, आपके कलीसिया में जाने पाएँ। आपके दास के द्वारा जो वचन बताए जाते हैं परमेश्वर, हर एक वचन का मूल बताया जाता है, उस मूल को हम सुनने पाएँ, जानने पाएँ, समझने पाएँ। अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हम बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाएँ, ज्ञानवान व्यक्ति बनने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमें चलाना पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता। इसी तरह चलाना परमेश्वर, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। जो कोई भी जन सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके संग रहना परमेश्वर। उनका ट्रैवल आशीषदायक होने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।